आज हम BHU 2000 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। पेज नंबर है 526। विच वन इज रिलेटेड विद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो क्या आएगा इसमें? टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। जजेट द्वारा चरक पर लिखी गई टीका का क्या नाम है? तो क्या है? दीपिका, पंजिका, निरंतर पद में व्याख्या या फिर चरक उपस्कार। तो कौन सी है? जेजट द्वारा जो लिखी गई है निरंतर पद व्याख्या। उसके बाद है कालखंडा किसका पर्याय है? यकृत, प्लीहा, हृदय या फिर अग्नाशय। तो किसका है? यकृत का। वाग्भट अनुसार साधक पित्त का स्थान क्या है? आमाशय, मस्तिष्क, हृदय या फिर संधियाँ। तो क्या है? हृदय। निम्न में से हिंज जॉइंट कौन सा है? जानु संधि, कुरपर संधि या फिर अंगुष्ठ संधि या सभी। तो इनमें से हिंज जॉइंट क्या है? सारे हैं। जानु संधि, कुरपर संधि और अंगुष्ठ संधि। ब्लड सप्लाई टू टॉन्सिल्स इज इंफीरियर पैलेटाइन ए, सुपीरियर पैलेटाइन ए, लिंगुअल आर्टरी या फिर नन। तो क्या है? हमारी लिंगुअल आर्टरी। डुअल ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन पैनक्रियास, ड्यूडेनम, स्टमक या फिर लीवर। तो किस में होती है डुअल ब्लड सप्लाई? लीवर में। कंडक्शन विल बी मैक्सिमम एट द साइट ऑफ नर्व एंडिंग, नर्व फाइबर्स, न्यूक्लियस या फिर साइनेप्स। तो कहाँ पे कंडक्शन मैक्सिमम होती है? तो कहाँ पे? साइनेप्स पे। चरक अनुसार प्रत्यंगों की संख्या 55, 56, 57 या 58। तो कितने हैं प्रत्यंग? 56। रस का रंजन कर्म किया जाता है साधक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त या फिर पाचक पित्त। तो कौन करता है? रंजक पित्त। चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता है दृढ़बल, चक्रपाणि, चरक या फिर गयदास। तो कौन है? चरक। चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है? चरक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, रिवाइज करते हैं। विच वन इज रिलेटेड विद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? तो टी लिम्फोसाइट्स। जेजेट द्वारा चरक पर लिखी गई टीका का क्या नाम है? निरंतर पद व्याख्या। कालखंडा किसका पर्याय है? यकृत का। वाग्भट अनुसार साधक पित्त का स्थान है हृदय। निम्न में से हिंज जॉइंट कौन सा है? सभी। बट ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स इज लिंगुअल आर्टरी, ड्यूअल ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन लीवर। कंडक्शन विल बी मैक्सिमम एट द साइट ऑफ साइनेप्स। चरक अनुसार प्रत्यंगों की संख्या कितनी होती है? 56। रस का रंजन कर्म किया जाता है रंजक पित्त के द्वारा। और चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है? चरक। आगे देखते हैं। चरक संहिता में स्थान व अध्याय हैं क्रमशः 6 व 120, 8 व 120, 6 व 150 या फिर 8 व 150। तो कितने हैं अध्याय हमारे? 8 और 120। चित्त की भूमियाँ एवं चित्त वृत्तियाँ होती हैं 4 4, 3 3, 2 2 या फिर 5 5। तो कितनी होती हैं चित्त की वृत्तियाँ? 5 5। भूमि और चित्त की वृत्तियाँ 5 5। सुश्रुत अनुसार हस्तियों की संख्या कितनी है? 206, 300, 360 या फिर 400। तो सुश्रुत के अनुसार कितनी है? 300। 10वें रोगी परीक्षा का वर्णन है चरक सूत्र 10 में, चरक सूत्र 1 में, चरक विमान 8 में या चरक निदान 8 में। तो इसमें चरक विमान 8 में। उसके बाद चरक के अनुसार भूधात्री किसका पर्याय है? आम्लकी, हरित की, भूम्य आम्लकी या फिर विभीत की। तो किसका है? भूम्य आम्लकी का। ब्लड फ्लो ऑफ विच ऑर्गन इज नॉट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ब्रेन, किडनी, लंग या हार्ट। तो किसका नहीं होता? ब्रेन का। एस्पिरिन की खोज किस सन में हुई? 1950, 1930, 1899 या फिर 1850। तो कब हुई एस्पिरिन की खोज? 1899 में। रक्त की उपधातु चरक के अनुसार कौन सी है? स्तन्य व आर्तव, वसा व षट, त्वचा, कंडरा व सिरा या फिर स्नायु। तो क्या है? कंडरा और सिरा। मन है ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उभय इंद्रिय या कोई नहीं। तो क्या है? उभय इंद्रिय। हारित के मत अनुसार बुद्धि का पंचभौतिक संगठन क्या है? वायु, पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी और आकाश, अग्नि और आकाश। तो क्या है? आकाश। निम्न में से साक्षी है मन, आत्मा, बुद्धि या फिर स्मृति। में से साक्षी कौन है? आत्मा। सभी अग्नियों में प्रधान अग्नि है जठर अग्नि, भूत अग्नि, धातु अग्नि या फिर मल अग्नि। तो कौन सी है हमारी? जठर अग्नि। रिवाइज करते हैं। चरक संहिता के स्थान व अध्याय है क्रमशः 8 120। चित्त की भूमि और चित्त की वृत्तियाँ होती हैं 5 5। सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या होती है 300। 10वीं रोगी परीक्षा का वर्णन है चरक विमान 8 में।
चरक के अनुसार भूधात्री किसका पर्याय है? भूम्य आम्लकी का। ब्लड फ्लो टू विच ऑर्गन इज नॉट रिड्यूस ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ब्रेन। एस्पिरिन की खोज किस सन में हुई? 1899। रक्त की उपधातु है? कंडरा और सीरा। मन है? उभय इंद्रिय। हारित के मत अनुसार बुद्धि का पंचभौतिक संगठन क्या है? आकाश। निम्न में से साक्षी कौन है? आत्मा। सभी अग्नियों में प्रधान अग्नि है जठर अग्नि। आगे देखते हैं। Which one is considered as helper cell? T lymphocyte, B lymphocyte, मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स? तो इनमें से हेल्पर सेल्स कौन से हैं हमारे? T lymphocytes, जो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी थे। हार्ट रेगुलेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन पोन्स, मेड्यूला, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस? तो कहाँ पे है? मेड्यूला में। उसके बाद है वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन CTZ, हाइपोथैलेमस, हार्ट या फिर थैलेमस? तो हमारा वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे है? CTZ में। उसके बाद है बाइल सॉल्ट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल या फिर फैटी एसिड? तो किस में है ये? कोलेस्ट्रॉल। रसो डैश द्रव्य नाम? अधिवास, निपाते, कर्मनिष्ठा या फिर रसन इंद्रिय? तो क्या आएगा इसमें? निपाते। सर्वाधिक तिक्त द्रव्य होगा? नींब, कुटकी, कालमेघ या पटोल? तो सबसे ज़्यादा तिक्त इनमें से कौन सा होगा? हमारा कुटकी। उसके बाद प्रयोग अनुसार द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो कितने भागों में बांटा गया? 2। द्रव्यगत पदार्थों की संख्या कितनी है? 5, 7, 4 या फिर 3? तो कितनी है हमारी? 7। औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसी कारण से अब इसका औषध नामकरण है? रोग पर, रोगी पर, आत्मा पर या फिर मन पर? तो रोग पर। कषाय रस सेवन का परिणाम होगा वात वृद्धि, पित्त का प्रकोप, कफ का प्रकोप या कोई नहीं? तो क्या होगा? वात की वृद्धि। इन मसल्स ग्लूकोज इज सप्लाइज इन विच फॉर्म? ग्लूकोज, 6-फॉस्फेट, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज या फिर फैटी एसिड? तो क्या आएगा? ग्लाइकोजन। वेदोत्पत्ति अध्याय किस संहिता में है? चरक, सुश्रुत, वाग्भट या फिर काश्यप? तो किस में है ये? सुश्रुत में। रिवाइज करते हैं। विच वन इज कंसिडर्ड एज हेल्पर टी सेल्स? तो कौन से हैं? टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद है हार्ट रेगुलेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन मेड्यूला, वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन CTZ, बाइल सॉल्ट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल। रसो डैश द्रव्यनाम? तो रसो। निपाते द्रव्यनाम। सर्वाधिक तिक्त रस किसका होगा? कुटकी का। प्रयोग अनुसार द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? 2। द्रव्यगत पदार्थों की संख्या 7। औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसी कारण से इसका नाम औषधि है। तो किस पर डालती है प्रभाव? रोग पर। कषाय रस सेवन का परिणाम होगा वात वृद्धि। इन मसल्स ग्लूकोज इज सप्लाइज इन विच फॉर्म? मसल में ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। वेदोत्पत्ति अध्याय किस संहिता में है? सुश्रुत संहिता। आगे देखते हैं। द्रव्यगत वीर्य है एक्टिव प्रिंसिपल, पोटेंसी दोनों या फिर कोई नहीं? तो क्या है ये? एक्टिव प्रिंसिपल और पोटेंसी दोनों। गुणों के आधार पर विपाक की संख्या है? गुणों के आधार पर विपाक की संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4? तो गुणों के आधार पर विपाक की संख्या है 2। निम्न में से वातहर द्रव्य कौन सा है? जम्बू, मुदक, बला या फिर यष्टि मधु? तो कौन है हमारा? बला। उसके बाद है जीवक का प्रयोज्यांग क्या है? जीवक का प्रयोज्यांग क्या है? स्टेम, लीफ, ट्यूबर या फिर राइजोम? तो क्या है इसका? ट्यूबर। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इज तूल फल, सदा पुष्प, मृदु पुष्प या फिर स्थिर पुष्प? तो इनमें से कौन सा है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, तूल फल। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम धतूरा, अफीम, भांग या फिर सभी? तो किसमें से निकलती है? अफीम। अमृता प्राय हरितकी का, छिन्नरुआ का, अतिविषा का, किसी का नहीं? तो किसका है? छिन्नरुआ का। भूम्य आम्लकी का प्रयोग किया जाता है हृदय रोगों में, जलोदर में, यकृत विकारों में या फिर वृक्क विकारों में? तो किस में किया जाता है? यकृत के विकारों में। श्रेष्ठ विषघन द्रव्य है अतिविषा, चौलाई, स्वर्ण या फिर
शिरीष। तो क्या है शिरीष? निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो कौन सा है? रिफेम्पिसिन डेप्सोन के रक्तगत स्तर को बढ़ा देता है। एक्शन ऑफ थियोफाइलिन इज ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, वोसोडाइलेटर या फिर वोसोकंस्ट्रिक्टर। तो क्या है ये? ब्रोंकोडाइलेटर। रिवाइज करते हैं। द्रव्यगत वीर्य कौन सा है? एक्टिव प्रिंसिपल और पोटेंसी। गुणों के आधार पर विपाक की संख्या है 2। निम्न में से वाथर द्रव्य कौन सा है? बला। जीवक का प्रयोज्यांग क्या है? जीवक जो है उसका प्रयोज्यांग क्या है हमारा? ट्यूबर। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है तूल फल। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अफीम। अमृता पर्याय है छिमरुआ का। भूम्य आम्लकी का प्रयोग किया जाता है यकृत विकारों में। श्रेष्ठ विषगन द्रव्य है शिरीष। निम्न में से सत्य कथन क्या है? रिफेम्पिसिन और डेप्सोन के रक्तगत स्राव स्तर को बढ़ा देता है। एक्शन ऑफ थियोफाइलिन का एक्शन क्या है? ब्रोंकोडाइलेटर। आगे देखते हैं। इंडिकेशन ऑफ सल्फासेलिजिन इज अमीबियासिस, एलिफेंटियासिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर ऑल। तो क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 32, 39, 40 या फिर 41। तो कितनी है? 41। डेली डोज ऑफ डाइज़ापाम इज 200 mg, 5 to 50, 40 to 100 या फिर 5 to 10। तो कितनी है? 5 to 10 mg। रिन्नाल निम्न में से किसका भेद है? मुंडलो, कांतलो, तीक्ष्णलो या फिर हरताल। तो किसका है? तीक्ष्णलो का। इमीप्रामिन इज यूज्ड इन IBS, अमीबिक लीवर एब्सेस, लेप्रोसी या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो किस में यूज़ होता है ये? IBS में। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल इज प्लेटलेट एग्रीगेशन, ब्लड डिस्कैरीज, हिपैटिक नेक्रोसिस या फिर एपिस्टेक्सिस। तो किस में यूज़ होता है ये? हिपैटिक नेक्रोसिस में। विच वन इज़ अ बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव? कैस्टर ऑयल, सेना, फिनोल पैथिलीन या फिर इसबगोल। तो कौन करता है ये? इसबगोल। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम डैश कहा गया है? सामान्य का हेतु, विशेष का, समवाय का हेतु या फिर कर्म का हेतु। तो किसका है? कर्म का। अतिविषा है निर्विष, सविष दोनों या कोई नहीं। तो अतिविषा क्या है? निर्विष। केशिया फिस्चुला इज अ बोटानिकल नेम ऑफ मृदंग फल, ताल फल, दीर्घफल या फिर महाफल। तो किसका है? दीर्घफल का। हेलोपेरिडोल इज अ एंटीसाइकोटिक एंड हाइपोटेंसिव एंड हेलिमिंथिक या फिर नन। तो क्या आएगा इसमें? एंटीसाइकोटिक है ये। IV डोज इज कंपैरेटिवली लेस देन ओरल डोज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, पार्शियली करेक्ट या फिर नन। तो क्या है ये? करेक्ट है। रिवाइज करते हैं। इंडिकेशन ऑफ सल्फासेलिजिन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 41। डेली डोज ऑफ डाइज़ापाम इज 5 to 10 mg। रिन्नाल निम्न में से किसका भेद है? तो तीक्ष्णलो का। इमिप्रामाइन इज यूज्ड इन IBS। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल इज हिपैटिक नेक्रोसिस। विच वन इज अ बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव? तो इसबगोल। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, कर्म का हेतु है। अतिविषा है निर्विष। केशिया फिस्चुला इज अ बोटानिकल नेम ऑफ दीर्घफल। हेलोपेरिडोल इज एंटीसाइकोटिक। IV डोज इज कंपैरेटिवली लेस देन ओरल डोज। इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे देखते हैं। परपटी पारद का कौन सा बंध है? हठ, आरोट, खोट या फिर पोट। तो कौन सा है? परपटी पोट बंध है। सुतेंद्र वीर्य प्रद है पारद, गंधक, अभ्रक या फिर रसक। तो कौन है? हमारा गंधक। गिरि सिंदूर में पारद का प्रतिशत होगा 2%, 5%, 10% या फिर 0%। तो कितना होगा? 0%। मंडल कुष्ठ का कारण है नाग अभ्रक, पिनाक, मंडूक अभ्रक या फिर वज्र अभ्रक। तो कौन है हमारा? नाग अभ्रक। निम्न में से फेरोमैग्नीशियम अभ्रक है? श्वेत अभ्रक, रक्त अभ्रक, कृष्ण अभ्रक या फिर सभी। तो क्या आएगा इसमें? कृष्ण अभ्रक। ब्रोमोहेक्सिन इज अ ब्रोंकोडाइलेटर, एंटीट्यूसिव, म्यूकोलाइटिक या फिर एंटी हाइपर
टेंसिव। तो क्या है ये एक म्यूकोलाइटिक। विच वन इज़ अ कोरोसिव मटेरियल, ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, एलम या फिर सल्फर। तो क्या है ये एलम। उसके बाद है आगे, निर्धूम परीक्षण किसके लिए किया जाता है, हरताल, पारस, शिलाजतु या फिर अभ्रक। तो किसके लिए किया जाता है, हरताल के लिए। स्वर्ण का परमाणु भार होता है 80, 79, 196.97 या फिर 206। तो कितना होता है 196.97। किस अंजन में नाग की उपस्थिति होती है, सो वीरंजन, रसांजन, कालंजन या फिर नीलंजन। तो किस में होती है, नीलंजन में। ताम्र का निष्कर्षण किया जाता है गैरिक से, माक्षिक से, अभ्रक से या फिर कासीस से। तो किससे, माक्षिक से। अभ्यंगात प्रयोक्तव्य स्नेह पाक है, मृदु, मध्यम, खर या फिर सभी। तो कौन सा है, खर। रिवाइज करते हैं, परपटी पारद का कौन सा बंध है, तो कौन सा है पारद का, पोट बंध। प से परपटी, प से पोट। सुतेंद्र वीर्य पारद कौन सा है हमारा, गंधक। गिरि सिंदूर में पारद का प्रतिशत होगा 0%। मंडल कुष्ठ का कारण क्या है, जो हमारा मंडल कुष्ठ है उसका कारण क्या था हमारा, नाग। ठीक है, नाग मंडल में, ऐसे याद रखना है। निम्न में से फेरोमैग्नीशियम अभ्रक कौन सा है, तो कृष्ण अभ्रक जो है वो फेरोमैग्नीशियम अभ्रक है। ब्रोमोहेक्सेन इज अ म्यूकोलाइटिक। उसके बाद है विच वन इज अ कोरोसिव मटेरियल, तो एलम। निर्धूम परीक्षण किसके लिए किया जाता है, हरताल के लिए। स्वर्ण का परमाणु भार कितना होता है 196.97। किस अंजन में नाग की उपस्थिति होती है, तो किस में होती है हमारे नीलंजन में। ताम्र का निष्कर्षण किया जाता है, ताम्र मतलब किससे निकलता है, माक्षिक से। अभ्यंगार प्रयोक्तव्य स्नेह पाक है, खर पाक। आगे देखते हैं, चरक अनुसार आहार विधि विशेष आयतन है 6, 7, 8 या फिर 12। तो कितने हैं 8। स्वर्ण किस द्रव में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, HCl, HNO3, एक्वारेजिया या फिर H2SO4। तो किस में हो जाता है, एक्वारेजिया में। मल एच किसका पर्याय है, स्वर्ण, रजत, ताम्र या फिर नाग। तो किसका है, ताम्र का। मुख्य रूप से लोह कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 7 या फिर 9। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नाग, वंग व यशद वर्गीकृत है मिश्र लोह में, शुद्ध लोह में, पूती लोह में या कोई नहीं। तो किस में है ये, पूती लोह में। Na2B4O7.10H2O किसका सूत्र है, जिप्सम, पुखराज, ब्लू विट्रोल या फिर बोरेक्स। तो किसका है ये, बोरेक्स का। बोल परपटी का रोग अधिकार क्या है, ग्रहणी, रक्तपित्त, कास या फिर कुष्ठ। तो क्या है, रक्तपित्त है। उसके बाद रक्त धातु किसका पर्याय है, गैरिक, रसांजन, ताम्र या फिर वंग। तो किसका है ये, गैरिक का। सिंहनाद गुगलू का घटक है एरंड तेल, सिंहास्य, कपिलच्छू या फिर त्रिवृत्त। तो क्या है, एरंड तेल। स्मृति सागर रस का भावना द्रव्य है निम्ब, वचा, ज्योतिष्मति। 2 और 3 दोनों। तो क्या है, दोनों है, वचा और ज्योतिष्मति। जाति व आगति पर्याय है निदान के, उपशय के, पूर्व रूप के या संप्राप्ति के। तो किसके हैं, संप्राप्ति के। सातवें का समावेश होगा उपशय में, अनुपशय में, दोनों में या किसी में नहीं। तो किस में होता है, उपशय में। ठीक है, रिवाइज करते हैं। चरक अनुसार आहार विधि विशेष आयतन कितने हैं हमारे, आहार विधि विशेष आयतन है हमारे 8। उसके बाद है स्वर्ण किस द्रव में पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा, एक्वारेजिया में। मल्लेच्छ किसका पर्याय है, ताम्र का। उसके बाद है मुख्य रूप से लोह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नाग, वंग और यशद वर्गीकृत हैं पूती लोह में। Na2B4O7.10H2O किसका सूत्र है, बोरेक्स का। बोल परपटी का रोग अधिकार है, रक्तपित्त। रक्त धातु किसका पर्याय है, तो किसका है, गैरिक का। सिंहनाद गुगलू का घटक है, सिंहनाद गुगलू का घटक क्या है, एरंड तेल। स्मृति सागर रस का भावना द्रव्य क्या है, तो क्या है, वचा और ज्योतिष्मति। जाति और आगति किसके पर्याय है, संप्राप्ति के। सातवें का समावेश किस में होता है, उपशय में। आगे देखते हैं, आगे है मधुमेह का प्रमुख दुष्य है मेद, ओज, मज्जा या फिर लसिका। तो क्या है इसका मेन दुष्य, ओज। विच वन इज रिलेटेड फ्रॉम
हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, मायोएक्जिडिमा, थायरोटॉक्सिकोसिस या फिर ऑल। तो क्या आएगा इसमें हमारा मायोएक्जिडिमा। उसके बाद है विच वन इज अ कोज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, SLE, हाइपोकोलेस्ट्रीमिया, अनीमिया या फिर ऑल। तो क्या आएगा SLE। चरक के अनुसार मूत्राघात के कितने भेद हैं? 8, 12, 13, 1 और 3 दोनों सही है। तो कितने भेद हैं? दोनों ही हैं, 8 और 13। ठीक है। नाक की विशिष्ट गुरुता कितनी होती है? 7.25, 2.8, 11.3 या फिर 13.6। तो नाक की क्या होती है विशिष्ट गुरुता? 11.3। मधुमेह के पर्याय हैं ओजोमेह, शौद्रमेह, दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्या आएगा हमारा दोनों। ओजक्षय मिलता है प्रमेह में, विसर्प में, कुष्ठ में या सभी में। तो किस में मिलता है हमारा? प्रमेह में। चपलत्व निवृत्ति किस पारद का संस्कार फल है? मर्दन, मूर्छन, उत्थापन या फिर नियमन। तो इसका है नियमन। पारद में किस संस्कार के पश्चात रुजा हर गुण धर्म आ जाता है? स्वेदन, मर्दन, मूर्छन या फिर उत्थापन। तो किससे आ जाता है? मूर्छन से। उसके बाद विटामिन ए की कमी से हो सकता है नक्तांध्यता, मोतियाबिंद, मुखपाक या फिर सभी। तो क्या आएगा इसमें? नक्तांध्यता। वात रक्त में किसका स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा? सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम अमाइलेज, सीरम यूरिक एसिड या फिर सीरम ग्लूकोज। तो किसका मिलेगा? सीरम यूरिक एसिड। निम्न में से जल से उत्पन्न व्याधि नहीं है? पेचिश, हैजा, यकृत शोथ बी या फिर सभी। इनमें से कौन सी नहीं है? यकृत शोथ बी, मतलब हाइपेटाइटिस बी नहीं है, बाकी सारी हैं। रिवाइज करते हैं। मधुमेह का प्रमुख दुष्य क्या है? ओज। विच वन इज रिलेटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म, मायोएक्जिडिमा। विच वन इज कोज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, SLE। चरक अनुसार मूत्राघात के भेद हैं 8, 13। नाक की विशिष्ट गुरुता है 11.3। मधुमेह के पर्याय है, मधुमेह के कौन से पर्याय हैं इनमें से? तो कौन से हैं? दोनों, ओजोमेह और शौद्रमेह। ओजक्षय मिलता है प्रमेह में। चपलत्व निवृत्ति किस पारद के संस्कार से होती है? नियमन। पारद में किस संस्कार के पश्चात रुजाहर गुणधर्म आ जाता है? तो कौन से हो जाता है? रुजाहर। मूर्छन से। विटामिन ए की कमी से हो सकता है नक्तांध्यता। वात रक्त में किसका स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा? सीरम यूरिक एसिड। निम्न में से जल से उत्पन्न व्याधि कौन सी नहीं है? यकृत शोथ बी। आगे देखते हैं। इन विच कंडीशन कॉस्मोलस रेस्पिरेशन इज फाउंड? ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियस्टेक्सिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर नन। तो क्या आएगा इसमें? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ GIT, CVS, CNS या फिर वोसोस्पास्टिक। तो किसका है ये? CNS का। हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन, एलर्जी, फीवर, ऑल। तो क्या आएगा? एलर्जी। बाइलरी स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड एट द साइट ऑफ ब्लैडर, CBD, एम्प्यूला या फिर ऑल। तो कहाँ पे मिलते हैं? CBD पे। किस तापमान पर हिंगुल उड़ जाता है? तो किस तापमान पर उड़ जाता है? 650 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अर्म है छेद्य, भेद्य, लेख्य या फिर वेद्य। तो क्या है ये? छेद्य। विच वन इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? वॉमिटिंग, स्पाज्मोडिक पेन, बोथ या फिर नन। तो बोथ, वॉमिटिंग और स्पाज्मोडिक पेन। सूडो डायबिटीज इज रिलेटेड विद मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्राइटिस, पैनक्रेटाइटिस या फिर ऑल। तो किससे है? पैनक्रेटाइटिस से। विच वन इज डिवॉइड फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या फिर बेसोफिल। तो बेसोफिल। विच वन इज नॉट इन द सिम्टम ऑफ यूरेमिया? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, प्लूराइटिस, रेज्ड यूरिया या फिर रेज्ड क्रिएटिन। तो क्या आएगा इसमें? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। पंचामृत परपटी का रोग अधिकार क्या है? ग्रहणी, श्वास, कास या फिर कुष्ठ। तो क्या है? ग्रहणी। रिवाइज करते हैं। इन विच कंडीशन कॉस्मोसिस रेस्पिरेशन इज फाउंड in metabolic acidosis. Multiple sclerosis is the disorder of CNS. Histamine is responsible for allergy. Biliary stones are commonly found at the site of CBD. किस तापमान पर हिंगुल उड़ जाएगा? 650 डिग्री सेल्सियस से अधिक. अर्म क्या है? छेद्य. Which one is the primary symptom of intestinal obstruction? Vomiting or spasmodic pain. Pseudo diabetes is
related with pancreatitis. Which one is devoid from phagocytosis activity? basophil. Which one is not in the symptom of uremia? तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. पंचामृत परपटी का रोग अधिकार क्या है? ग्रहणी. आगे देखते हैं. स्त्री की योनि से किंशोदक सदृश स्राव सूचक है? पुत्र उत्पत्ति का, पुत्री का, नपुंसक का या फिर गर्भपात का? तो किसका है ये? पुत्री उत्पत्ति का. गर्भिणी में पालित्य का कारण भूत दोष है? वात, पित्त, कफ या फिर सन्निपात? तो क्या है इसमें? पित्त. वाग्भट के अनुसार गर्भिणी में बस्ती दी जानी चाहिए षष्ठम मास में, सप्तम मास में, अष्टम मास में या फिर नवम मास में? तो किसमें? अष्टम मास में. वाग्भट अनुसार स्तन्य का अंजलि प्रमाण कितना होगा? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितना होता है? 2. सुश्रुत अनुसार मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ किस शस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? पत्र या फिर वेतस पत्र? तो किसका करना चाहिए? मंडलाग्र का. उदावर्त योनि रोग या फिर शिरोरोग? तो योनि रोग. पेल्विक डायग्राम इज फॉर्म्ड बाय इलियोकोकिजियस या फिर प्यूबोकोकिजियस लेवेटर एनाई या फिर? तो किसका है? लेवेटर एनाई से. एमनियन का निर्माण होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट से, एक्टोडर्मल जर्म लेयर से, दोनों से या फिर प्लेसेंटा से? तो किससे होता है? दोनों से. प्रमेय हेतु नैमित्तिक रसायन होगा स्वर्ण, रजत, शिलाजतु या फिर गंधक? तो कौन सा? शिलाजतु. स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया प्रायः किस आयु में होता है? 45 to 50, 30 to 45, 15 to 35 या फिर किसी भी आयु में हो सकता है? तो किस क्या आएगा इसमें? 15 to 35. सुश्रुत अनुसार नवजात शिशु को जन्म के दूसरे दिन देह है लक्ष्मणा सिद्ध घृत, मातृस्तन्य, अजाशीर या फिर गोशीर? तो जन्म से दूसरे दिन क्या देना? लक्ष्मणा सिद्ध घृत. वायु ताल्व अंतर्गत नम्यंती संदर्भ है पारिगर्भिका, फक्का, तुंडिकेरी का या फिर मस्तुलुंग क्षय का? तो किसका है ये? मस्तुलुंग क्षय का. रिवाइज करते हैं. स्त्री की योनि से किंशोदक सदृश स्राव सूचक है? पुत्री उत्पत्ति का. गर्भिणी पालित्य का कारणभूत दोष है? पित्त. वाग्भट के अनुसार गर्भिणी में बस्ती दी जानी चाहिए अष्टम मास में. वाग्भट के अनुसार स्तन्य का अंजलि प्रमाण है 2. सुश्रुत अनुसार मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ किस शस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो किसका किया जाना चाहिए? हमारा मंडलाग्र. उदावरता है योनि रोग. पेल्विक डायग्राम इज फॉर्म्ड बाय लेवेटर एनाई. एमनियन का निर्माण होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्टोडर्मल जर्म लेयर से. प्रमेय हेतु निमित्तिक रसायन कौन सा होगा? शिलाजतु. स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया प्रायः किस आयु में होता है? 15 to 35. सुश्रुत अनुसार नवजात शिशु को जन्म के दूसरे दिन देह है लक्ष्मणा सिद्ध घृत. वायु स्थल अंतर्गत नम्यंती क्या है? मस्तुलिंग क्षय का. ठीक है, आगे देखते हैं. एक वर्ष के बालक की लंबाई होगी 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 150 सेंटीमीटर. तो कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर. कुकुर खांसी का उद्भवन काल है 2 से 3 दिन, 7 से 14 दिन, 15 से 30 दिन या फिर 2 से 5 माह. तो कितना है? 7 से 14 दिन. शोणित वर्णियम अध्याय है चरक से, सुश्रुत से, भाप्रकाश से या फिर माधव निदान से? तो किससे है? सुश्रुत से. कपाल भेदन या फिर क्रेनियोटोमी हेतु प्रयुक्त शस्त्र है त्रिकूर्चक, शरारीमुख, आरा या फिर करपत्र? तो कौन सा है? करपत्र. वेक्टर ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस इज मॉस्किटो, बटरफ्लाई, फिश या फिर फ्लाई? तो क्या है? फ्लाई. हाइपरवेंटिलेशन इज सीन इन एल्क्लोसिस, ब्रोंकियोटेक्सिस, एसाइटिस या फिर नन? तो किसमें होता है ये? एल्क्लोसिस में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजोटोमिक डायबिटीज? हेमेचूरिया, यूरेमिया, एल्ब्यूमिन्यूरिया या फिर स्पर्मेटोयूरिया? तो क्या आएगा इसमें? यूरेमिया. असाध्य भगंदर है शतपोनक, उष्टग्रीव, परिस्रावी या फिर शंभु का व्रत? तो कौन सा? शंभु का व्रत. कैंसर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद स्क्वैमस सेल, एकाइनर सेल, म्यूकोपेरोटोनियल सेल या फिर ओल? तो किससे है ये? एकाइनर सेल. रॉमस्टेड ऑपरेशन का संबंध है हृदय से, अपेंडिक्स से, गर्भाशय से या फिर अमाशय से? तो अमाशय से.
दंत शंकु का कर्म होता है ऐषण, आहरण, लेखन या फिर छेदंतो, आहरण। कॉमनेस्ट एब्सेस इज ब्रेस्ट, पेरिनियल या फिर पायमिक, तो कौन सी है? पेरिनियल एब्सेस। रिवाइज करते हैं। एक वर्ष के बालक की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। कुकुर खांसी का उद्भव काल कितना है? 7 से 14 दिन। शोणित वर्णीय अध्याय है सुश्रुत से। क्रेनियोटोमी हेतु प्रयुक्त शस्त्र है तो कौन सा है हमारा? करपत्र। वेक्टर ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस इज फ्लाई। हाइपर वेंटिलाइजेशन इज सीन इन एथलोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजोटॉमिक डायबिटीज? यूरेमिया। असाध्य भगंदर है कौन सा है हमारा? शंभु का व्रत। कैंसर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद एकाइनर सेल्स। रॉमस्टेड ऑपरेशन का संबंध है अमाशय से। दंत शंकु का कर्म होता है आहरण। कॉमनेस्ट एब्सेस इज पेरिनियल एब्सेस। थैंक यू।